हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लूसेंट अर्थशास्त्र का निचोड़, लूसेंट इकोनॉमिक्स के 251 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? कनाडा के वैट मॉडल पर आधारित है। भारतीय जीएसटी मॉडल कनाडा के वैट मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा बनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना का नमूना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया जाता है और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के समय, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड केइन्स को श्रेय दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय जॉन मेनार्ड केइन्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड केइन्स के विचारों से प्रेरित थी मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना, जॉन मेनार्ड केइन्स के विचारों से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? जब आयात और निर्यात की गतिविधियां बंद हो जाएं, जब आयात और निर्यात की गतिविधियां न हो तब उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1969 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम इंसान कौन थे? अमर्त्य सेन थे, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, विकसित अर्थव्यवस्था में ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। हस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए वर्तमान में राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास के सिद्धांत पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट किसमें सबसे कम रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित है विवाद से विश्वास योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। भारतीय बजट का प्रणेता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 को भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, 18 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112 है जो सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर.के. शनमुखम चट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, आर.के. शनमुखम चट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है, 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में पहला अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कृषि को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? कृषि का क्षेत्र कम होता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने पर कृषि का क्षेत्र कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निजीकरण से क्या आशय है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण निजीकरण का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो लायन है, शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आबिद हुसैन समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, जहां पर मेल निर्मित कपड़े सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महारत्न की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में की गई थी। महारत्न की शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय, ये गरीबी के अनुमानों का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक यानी कि 7.8% रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे ज़्यादा रही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर कहलाती है। जीडीपी में परिवर्तन दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किसने किया था? तो PQLI का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने किया था, वर्ष 1976 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? GR कैसेल ने किया था। क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन GR कैसेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ये मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महलनोबिस थे। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महलनोबिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू ग्रोथ रेट राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन होता है GNP। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निजी स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थुस ने दिया था। जनसंख्या का सिद्धांत माल्थुस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? इनकम टैक्स होता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनकम टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PURA यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। PURA मॉडल APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज कर्व क्या होता है? आय वितरण होता है। लॉरेंज कर्व आय वितरण होता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निबल कारक बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? लियोन वालरस ने विकसित किया था। सामान्य संतुलन विश्लेषण लियोन वालरस ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की GDP सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र राज्य की GDP सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? सेवा का अधिकतम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास यानी कि डिप्रेसिएशन किसके मूल्य की हानि है? मशीनरी के मूल्य की हानि होती है डिप्रेसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक SDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा SDI विकसित किया गया था। महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ये सतत आर्थिक विकास का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर अधिभार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? फ्रांस ने वर्ष 1954 में सबसे पहले GST लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 279A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को प्रस्तुत करता है लेफर वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वर्ष 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वे कौन भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीजी का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एससीजी का पूरा नाम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है। आंतरिक व्यापार शेयर मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? तरलता में वृद्धि या डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, पसज बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? श्रम से है। पसज बंकन सप्लाई वक्र का संबंध श्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1932 में हुई थी। विश्वव्यापी मंदी वर्ष 1932 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है? सेबी करता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी करता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वो होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, वो बाजार अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का प्राचल क्या है? आर्थिक विकास का प्राचाल क्या है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, ये आर्थिक विकास का प्राचाल होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राज्य विहीन समाज, ये महात्मा गांधी के राम राज्य की संकल्पना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रायोज्य आय का अर्थ है? व्यक्तिगत आय से इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद डिफॉल्टर शब्द किसके मध्य अनुपात है? नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के मध्य अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में उत्पाद किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? तो उसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, ये 3 क्षेत्र हैं जो विकास के मापक हैं। अगला क्वेश्चन है, गिल्ट एज मार्केट क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। गिल्ट एज मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाकर एनडीपी प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाजार का वॉचडॉग किसे कहा जाता है? सेबी को कहा जाता है। भारतीय बाजार का वॉचडॉग सेबी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर निगम कर लगाया जाता है। घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर निगम कर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर होती है। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति प्रगतिशील कर की होती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निष्पादन बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। आर्थिक समीक्षा भारत का वित्त मंत्रालय तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट कहा जाता है। वर्ष 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट के नाम से भी जाना जाता है शून्य बजट को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि का उपाय अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? नागालैंड में है। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है? सीमांत जोते कहलाता है। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि को सीमांत जोते कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है? तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात, ये 8 मूल उद्योग हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लघु स्तर पर सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग भारत में लघु स्तर पर सबसे मुख्य उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु इसे प्रोत्साहित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। दांडेकर रथ फार्मूला गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? संरचनात्मक श्रेणी की है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक श्रेणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी क्षमताओं का अभाव, ये कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कथन है। गरीबी क्षमताओं में अभाव, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया गया था? भारत में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन थे। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण कहा जाता है? तो उदार ऋण किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? 0 होता है। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तब सीमांत उत्पादन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने दिया था। रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिर्डल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? डाकघर से है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना, ये औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी का संग्रहण द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन है। पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक जॉन रॉबिन्सन है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्शल हैं। जॉन मार्शल हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जॉन मार्शल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो स्थिति जब किसी फर्म को न हानि हो रही हो न लाभ हो रहा हो, उसे ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना के दौरान
अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी प्रथम योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। डी.आर. गाडगिल मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना थी जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लगाया गया था? कुल 3 बार योजना अवकाश लगाया गया है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1862 में पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? तो किस मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? धातु मुद्रा में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक मनी, और स्पॉट मनी शब्द क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक RBI बेचता है, RBI के द्वारा बेचे जाते हैं भारत में ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI को कहा जाता है बैंकों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु एवं माध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? नायक समिति, जो वर्ष 1993 में हुई थी, नायक समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में है नाबार्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ज को लौटाने में सामर्थ्य होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन चूककर्ता यानी कि विलफुल डिफॉल्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, बैंकों पर जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? AD गोरावाला समिति की संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना हुई थी। वर्ष 1952 में SBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है, स्क्यूफ्लेशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, अस्फीति यानी कि डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है, मौद्रिक नीति के साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर का नियमन कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रेपो दर का नियमन आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर के रूप में रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है फ्लोटिंग दर ऋण कहलाती है। फ्लोटिंग दर ऋण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। बुलिश और बियरिश अवधारणा शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है तब। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? सेबी कंट्रोल करती है और विनियमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएसई करता है। अगला क्वेश्चन है, इनसाइडर ट्रेडिंग का किससे संबंध है? शेयर बाजार से संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? आयकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर, कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार माना जाता है पीसी महालनोबिस को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी हुई थी? वर्ष 1978-80 में भारत में अनवरत योजना प्रभावी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? बचत है जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर
किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच किसमें अपनाया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में की हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास प्रवृत्ति क्विक मिग्रेशन ट्रेंड होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण RBI के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? नीदरलैंड्स में वर्ष 1609 में बैंकिंग का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चैम्बरलिन आयोग ने वर्ष 1914 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों की वित्तीय सुधार से है। इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों की वित्तीय सुधार से है। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, CPI है। मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप CPI होती है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। RBI के द्वारा मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुरीज शब्द किससे संबंधित है? एक्चुरीज शब्द बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। RN मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेनेरी इंडेक्स क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्व का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा बना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बना है। अगला क्वेश्चन है, निक्की किससे संबंधित है? टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से संबंधित है निक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय है जो सरकारी व्यय को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, शराब पर उत्पादन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रैमसे ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण का विशिष्ट गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी?
विवेक देवरा समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई हैं जो सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे, मोरारजी देसाई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? वर्ष 1936 से राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत आयोग कब किया गया? वर्ष 1985 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नार्म कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रागोगी किससे संबंधित है? तो एंड्रागोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है एंड्रागोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, CRR कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR तथा नगद आरक्षित अनुपात CRR कम करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वो क्या कहलाता है? कराघात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष करों को अनुत्पादक कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण के सुधार से संबंधित है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से संबंधित है केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में सहायता दी है। अगला क्वेश्चन है, नायक समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से संबंधित है नायक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को सबसे मूलभूत उद्योग माना जाता है आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगाराजन समिति ने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1989 में लड़का वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत गरीबी की माप के लिए लड़का वाला समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था न्यायता सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? उत्पादन के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर और क्लार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भौतिक परिसंपत्तियों का होता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है?
नगद कहलाता है, नगद कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।